वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात गुजारता था और तहज्जुद के वक्त वज़ू का पानी और दूसरी ज़रूरियात मसलन मिसवाक, मुसल्ला वग़ैरह रखता था। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खिदमत से खुश होकर फरमाया, मांग क्या मांगता है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपके रफ़ाकत मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुछ या बस यही मतलूब है? तो आपने फरमाया, अच्छा मेरी मदद कीजिए सजदों की कसरत से। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नमाज पढ़ें, सजदे करें, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। इसमें इस बात की तंबीह है कि इस अमर पर कि सिर्फ दुआ पर भरोसा करके ना बैठो, बल्कि कुछ तलब और अमल की भी ज़रूरत होती है। और अमाल में सबसे अहम नमाज है कि जितनी इसकी कसरत होगी इतने ही सजदे ज़्यादा होंगे। जो लोग इस सहारे पर बैठे रहते हैं कि फ़लाँ साहब से दुआ कराएंगे, वो एक गलती है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। अगरचे बेअसबाब हर चीज़ पर कुदरत है और कुदरत के इजहार के वास्ते कभी अल्लाह ताला ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन आम आदत यही है कि दुनिया के कारोबार असबाब से लगा रखे हैं। हैरत है कि हम लोग दुनिया के कामों में तो तकदीर और सिर्फ दुआ पर भरोसा करके कभी नहीं बैठते। 50 किस्म के कोशिशें करते हैं, हीले करते हैं, मगर दीन के कामों में तकदीर और दुआ बीच में आ जाती है। इसमें शक नहीं कि अल्लाह वालों की दुआ निहायत अहम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया कि सजदों की कसरत से मेरी दुआ की मदद करना। तो अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में हमें भलाई अता फरमाए। जैसे दुनिया में उसने हमें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाई है, ऐसे ही हमें आखिरत में इससे कहीं दर्जे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। जहाँ इज़्ज़त फरमाई है वहाँ भी इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।